Blessing Higher Secondary School, Chapter 6. Today our subjects are science subjects. Chapter 6, Fundamental Unit of Life. सेल हमारे जो जीवन का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य फंडा है, वो सेल है. सेल से क्या होती है? एवरीथिंग, मतलब अपनी जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनती है. सेल आपस में मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू. और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन. और ऑर्गन मिलके क्या बनाता है? सिस्टम, है ना. और सिस्टम क्या होता है? मिलके क्या बनाते हैं? बॉडी. कौन कौन से सिस्टम होते हैं आपके इसमें बॉडी में? कौन कौन से सिस्टम है? बहुत सारे सिस्टम है भाई. हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम. और बोलो. बेटा बिल्कुल बायो नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, है ना. 8th क्लास की बायो पूरी भूल चुके हो. चलिए, वी हैव स्टूड अबाउट द डाइवर्सिटी इन द शेप एंड साइज ऑफ सेल ऑफ बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. आप देखे होंगे सेल कई प्रकार के होते हैं. यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं. यूनिसेलुलर यानी एक सेल, सिंगल सेल. मल्टीसेलुलर मतलब सिंगल से ज़्यादा, एक से ज़्यादा सेल मल्टीसेलुलर होती है. ओके, फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं. वी ऑल्सो स्टडी दैट इन द ईयर 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट जो थे, वो 1665 में सेल को नाम दिए, सेल नाम दिए उन्होंने. गैव द नेम ऑफ द सेल टू दोज कंपार्टमेंट दैट ही ऑब्जर्व इन थिन सेक्शन ऑफ द कॉर्क. कॉर्क यानी एक छाल टाइप की होती है एक पेड़ की. कॉर्क का उन्होंने सेक्शन निकाला और उस सेक्शन में जब उन्होंने फाइंड आउट किया तो एक जो स्ट्रक्चर उनको दिखा कि मधुमक्खी की छाती की जैसी एक संरचना उनको दिखी, है ना. हेक्सागोनल कुछ शेप का दिखा, ये हेक्सागोनल शेप उनको टाइप का स्ट्रक्चर दिखा, तो उसका नाम उन्होंने सेल दिया. फिर उन्होंने बोला कि ऑब्जर्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग टाइप की सेल होती, जरूरी नहीं कि हर कोई सेल सेम ही हो. वी वुड रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग ऑफ द कैरी आउट द आवर ऑब्जर्वेशन: ब्लेड, स्लाइड, कवर स्लीप, मैच स्टिक्स, रोयो लीप, आइसक्रीम, स्पून, रेड इंक, देन माइक्रोस्कोप. ये सब लेके उन्होंने ऑब्जर्व किया सेल को. क्या? रोयो की लीप ली, रोयो एक पेड़ का नाम है, उसकी पत्तियाँ ली, उसकी पत्तियाँ लेके उसको फिर उसकी कट किया. कट करने के बाद उसको कवर स्लिप स्लाइड में डाले, उसमें रेड कलर की इंक डाली, आइसक्रीम मतलब रेड कलर की इंक डाली, और रेड कलर की इंक डालने के बाद उसमें कवर स्लिप डाली और फिर उसको माइक्रोस्कोप से उन्होंने क्या किया? फाइंड किया. तो टेक अ मैच स्टिक एंड सोक, मतलब यही सारे स्ट्रक्चर मतलब इन्होंने किया इस तरह से. तो मैच स्टिक एंड सोक इन द वाटर फॉर अबाउट इन आवर. अच्छा, वो मैच स्टिक जो उन्होंने यूज़ किया था उससे क्या किया? जो भी एक्स्ट्रा वाटर था उसको एब्जॉर्ब किया. नाउ यूज़ अ शार्प ब्लेड, उसके बाद कट किया उन्होंने, जो भी सारी चीज़ें थी वो कट किया. पहले मैच स्टिक यानी माचिस होता है, उससे वाटर को एब्जॉर्ब करना, 1 घंटे के लिए उससे वाटर को मतलब एब्जॉर्ब करना, सोक करना. देन उसके बाद फिर कट करके उसके सेक्शन बना के उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना. ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कि स्केच किया रॉबर्ट हुक ने मेड इन द जो 1665 आफ्टर ऑब्जर्विंग अ सेक्शन ऑफ कॉर्क अंडर द माइक्रोस्कोप. और देखा उसके बाद हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उनको दिखा जिसका नाम उन्होंने सेल दिया. देखो ये दिया है एक्टिविटी नंबर 2. उसके बाद एक्टिविटी नंबर 1 में तो उन्होंने इस तरह से देखा था सेक्शन ऑफ द कॉर्क, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर उनको दिखा था जो दिख रहा है तुम लोग को फिगर नंबर 1 में. ठीक है. उसके बाद एक्टिविटी नंबर 2 होगा. एक्टिविटी नंबर 2 में क्या किया गया? पील ऑफ अ थिन लेयर फॉर द लोअर साइड ऑफ द लीफ ऑफ द रोयो की जो लीफ थी उससे पील, मतलब वही पील करना मतलब खींचना एक थिन पतली लेयर को. कीप थिन और स्लाइड में डालो. फ्यू ड्रॉप ऑफ द वाटर, थोड़ा सा बूंद पानी की डालो, स्प्रेड करो, फैल जाएगा पानी. एंड आवर इवेंटली ऑब्जर्व करो, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करो. ठीक है. ऑब्जर्व करने के बाद क्या होगा? डू ऑल द सेल अपीयर सेम. देखो इस तरह की स्ट्रक्चर दिख रहा है. ठीक है. डू ऑल द सेम. अब ये गार्ड सेल दिख रहा होगा तुम लोगों को. गार्ड सेल है, देखो ये गार्ड सेल होती है. गार्ड सेल कैसी होती है? ये लीफ में होती है, लीफ की पत्तियों में, लीफ की पत्तियों में होती है गार्ड सेल. जैसे ये लीफ है ना, ये लीफ है,
तो ये लीफ को जब आप स्ट्रक्चर इसके कट करके देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा, इसमें आपको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सेल दिखेगी, हेक्सागोनल सेल, लेकिन और बीच में स्टोमेटा दिखेगा इस टाइप से। और स्टोमेटा जो होता है ना वो गार्ड सेल से कवर्ड होता है, मतलब लीफ के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है। तो ये स्टोमेटा होते हैं, ये इस तरफ से गार्ड सेल होती है, ऐसे ये गार्ड सेल होती है, ये पूरी गार्ड सेल होती है और ये स्टोमेटा होते हैं आपके, स्टोमेटा देन गार्ड सेल। ठीक है, तो ये लीफ का स्ट्रक्चर में ये दिखाई देता है, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोग को, ये स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है गार्ड सेल देन स्टोमेटा। तो ये ऑटोमेटिक क्या होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तो रेस्पिरेशन में जब अंदर वो एयर को लेता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जब छोड़ता है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से उसका स्टोमेटा का खुलना और बंद होना उसके रेस्पिरेशन पर डिपेंड होता है। तो यू कुड डू एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लीव्स ऑफ द एमार्फोफेलस जिमिकन, मतलब एमार्फोफेलस उसका नाम है, बॉटनिकल नेम है जिमिकन, देखे होंगे आपने, जिमिकन खाते भी होंगे। आर द चाइना रोज, और जो चाइना रोज होता है जिसको जासवन भी कहा जाता है। इन केस यू डोंट हैव रोयो द शेप ऑफ द स्टोमेटा गार्ड सेल would not match figure number 2, then if you use the amorphophallus it will be helpful if the leaf is thick so that a peel can be taken off easily. You could stain the peel using a few drop of the dilute red ink or saffron. सैफरिन यानी ये एक स्टेनिंग होता है, स्टेनिंग इंक होता है, स्टेनिंग सॉल्यूशन होता है। या तो आप डाइल्यूट कलर का रेड इंक डाल दो या फिर सैफरानिन या फिर एल्टा करके होता है। तो ये स्टेनिंग पर्सन होता है, उसको डालने के बाद या तो ग्रीन या फिर पिंक कलर का दिखता है जो स्टेनिंग, और उससे आपके स्पष्ट दिखते हैं जो भी सेल में दिख रहे हैं, जो सेल के स्ट्रक्चर है तो स्पष्ट आपका क्लियर कट फाइंड आउट होता है। उसी तरह से एक्टिविटी नंबर 3 में भी इसी तरह से और एक्टिविटी किया गया। चिक सेल, मतलब चिक यानी गाल की कोशिकाओं को निकाल के देखा गया एक्टिविटी नंबर 3 में, उसमें भी इसी टाइप से सेल आपके स्ट्रक्चर दिखाई दिए। अब आगे हम पढ़ते हैं, वी ऑफन टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल। इस तरह से हमने देखा कई स्मॉल और वेरी स्मॉल बट देयर आर सम लार्ज वन लाइक द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ द hen and peas, a juicy hair inside a lobe of the citrus fruit like the orange etc. इस तरह से हमने फीस के अंडे की कोशिकाओं को देखा। ऑरेंज जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे संतरे की छिलके वगैरह, उनकी कोशिकाओं को देखा। फॉलोइंग फिगर यूजेज द सम टाइप ऑफ द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और यहाँ पे नीचे कुछ ऐसे फिगर दिए जा रहे हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जैसे कि मसल सेल। ह्यूमन की मसल्स को देखोगे तो उसमें मसल्स 3 प्रकार की होती है ह्यूमन की। एक तो होती है स्ट्रेटेड जो कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करें, एक होती है अनस्ट्रेटेड जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य न करें, और एक होती है कार्डियक मसल्स जो हृदय पेशी होती है, जो इच्छा के तो अनुसार कार्य नहीं करती, वो ऑटोमेटिक अपने आप बीट होते रहती है, हृदय की पेशियाँ। और स्ट्रेटेड मसल्स जैसे अपन को कुछ कार्य करने की इच्छा है तो ऑटोमेटिक अपना ब्रेन क्या, अरे भाई जैसे मान लीजिए मुझे वो बुक उठाना है तो बोलेंगे हाथ लेके जाओ बुक को उठाओ हाथ से, तो पहले ऑर्डर दिया जाता है तब फिर अपना हाथ आगे बढ़ता है और देन उठाता है। तो उसमें जो मसल्स कार्य करती है वो स्ट्रेटेड है। बट ऑटोमेटिक कोई एकदम रसीला टाइप का व्यंजन आ जाए और बिना चाहे, अरे सबके मेहमानों के सामने बैठे लेकिन अपने मुंह से लार टपक जाए कोई अच्छी सी चीज़ देख के, है ना, तो वो लार टपक जाए वाली जो बात है वो अनस्ट्रेटेड मसल्स है कि हम नहीं चाह रहे हैं बट अपने नहीं। जैसे अचार को देख के ऑटोमेटिक साइड से क्या हो जाता है, पानी आ जाता है। अचार नींबू की सुगंध आप सूंघेंगे तो ऑटोमेटिक साइड से क्या होता है, निकलता है ना कुछ कि एकदम से खट्टा, एकदम यहाँ से निकलता है। हाँ, तो वो नींबू खट्टा सा सूंघे उसी में साइड से, तो वो अनस्ट्रेटेड मसल्स। देन एक होती है कार्डियक मसल्स आपकी। उसके बाद नर्व सेल, वो भी ह्यूमन में पाई जाती है, आप जानते होंगे नर्व सेल, साइटन, न्यूरॉन, गैंग्लियन पढ़े होंगे इसका, है ना, 8th क्लास में मैंने पढ़ाया था इसको आपको। तो ये नर्व सेल होती है जो ह्यूमन बॉडी में होती है, इसमें भी सेल पाई जाती है। देन बोन सेल होती है, हड्डियों में पाई जाने वाली सेल होती है। इसी तरह से आपका ओवम और स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट्स होता है। देन ओवा जो होती है वो फीमेल गैमेट्स होता है, जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, इसमें भी सेल वर्किंग करती हैं। इसी तरह से आपकी ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती है, बेसोफिल, न्यूरोफिल, अलग अलग टाइप की सेल होती है, आरबीसी सेल, डब्ल्यूबीसी सेल, ठीक है। उसी तरह से सेल ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड यानी ग्लैंड जो ग्लैंड की सेल होती है, जो ग्रंथियों की सेल होती है, वो ये है दिखाई जा रही है, इसका स्ट्रक्चर है। ये सारे डायग्राम आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। देन डिफरेंट टाइप के सॉल्व उसको फाइंड आउट लेबलिंग करनी है उसको, ठीक है। अब ये वर्किंग कर लेंगे अपना कॉपी में। देन व्हाट डिफरेंट कुड यू फाइंड बिटवीन दिस सेल,
नो मैटर हाउ डिफरेंट सेल अपीयर, बी देयर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर मल्टीसेलुलर फॉर्म, ऑल लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्ट एंड रिप्रोडक्शन अगर इन द सेल। कई ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कई ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर यानी सेलुलर यानी कई लेयर की सेल पाई जाती है और उनमें लाइफ की सारी प्रोसेस होती है। न्यूट्रिशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रेशन भी होगा, ट्रांसपोर्ट भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। तो ये सेल में पाई जाने वाली प्रोसेस होती है। अब हम 6.2 को करेंगे, स्टडिंग द सेल, द टिपिकल सेल। अगर हम सेल के बारे में स्टडी करें तो सबसे पहले टिपिकल सेल का बात आती है। कीपिंग इन द यूज सर्टन सिमिलरिटी ऑफ द सेल, साइंटिस्ट हैव tried to make model and diagram to represent the structure, these are called the typical cell। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सेल के मॉडल डायग्राम रिप्रेजेंट किए हैं स्ट्रक्चर के द्वारा, तो उस टाइप के सेल को टिपिकल सेल कहा जा रहा है। द डायग्राम इज द टिपिकल एनिमल, जो टिपिकल एनिमल और टिपिकल प्लांट में पाए जाते हैं, हैव बीन हियर, जो यहाँ पे दिया जा रहे हैं। टिपिकल सेल, प्लांट सेल, देन एनिमल सेल हैव बीन गिवन हियर। यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को बनाया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके इसका, और ये आता ही आता है। तो यहाँ पे टिपिकल प्लांट सेल और टिपिकल एनिमल सेल दिया है। अब देखो टिपिकल प्लांट सेल में सेल वॉल आ रही है, बट टिपिकल एनिमल सेल में आपके सेल वॉल नहीं पाई जा रही। टिपिकल प्लांट सेल और टिपिकल एनिमल सेल दोनों में सेल मेम्ब्रेन है। इसमें डिफरेंस देखिए क्या है, सेल वॉल एक में है एक में नहीं है। एक में प्लास्टिड है अदर में नहीं है। दोनों में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस भी दोनों में है। एक में काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस है, एक में छोटा न्यूक्लियस है। गोल्गी बॉडी भी दोनों में पाई जा रही है, एक में छोटी गोल्गी बॉडी है, एक में बड़ी गोल्गी बॉडी है। वैक्यूल पाया जा रहा है, एनिमल सेल में बहुत छोटा वैक्यूल है, प्लांट सेल में काफ़ी बड़ा वैक्यूल है। साइटोप्लाज्म दोनों में ही पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाए जा रहे हैं, लाइसोसोम भी दोनों में ही पाए जा रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस कहाँ गया, वैक्यूल छोटा और बड़ा, न्यूक्लियस छोटा देन बड़ा। और न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक में है एक में नहीं है। तो एनिमल सेल में तो अच्छे से पाई जा रही है, प्लांट सेल में नहीं है। और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में पाई जा रही है, एनिमल सेल में नहीं पाई जा रही है। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस है जो आपको विथ स्ट्रक्चर अच्छे से फाइंड आउट करना है और अच्छे से लर्न भी करना है लेबलिंग के साथ। तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच और क्या सिमिलैरिटी नहीं है, वो दोनों को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब है इट इज़ द नॉट एसेंशियल ऑल द पार्ट्स, टिपिकल सेल और प्लांट सेल के बारे में ही बताया जा रहा है, वो हो गया कंप्लीट। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल में क्या आएगा, द सेल हैज एन इंटरनल स्ट्रक्चर दिस कीपिंग चेंजिंग रिगार्डिंग इन दिस पार्ट वी हैव सो फार कम टू नो that some of them are formed from the membrane itself. We shall study such part under endomembrane system. These are some other part of wear formed due to the entry of organism into a cell. The symbiotic coexistence of this part with the cell made in the important part of the cell. We shall study this under endosymbiosis. सेल का ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये एंडोमेम्ब्रेन इसमें बताया जा रहा है कि एक जो सेल है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उसमें कई टाइप की चेंजिंग होती है। रिगार्डिंग इट्स पार्ट वी हैव टू सो फार कम टू नो दैम फॉर्म्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन इटसेल्फ। वो एक पतली झिल्ली से मेम्ब्रेन से बनती है सेल। ठीक है, सच पार्ट अंडर एंडोमेम्ब्रेन भी कहा जाता है उसे। अंदर की झिल्ली, अंदर का पार्ट होता है सेल, तो अंदर की झिल्ली से ही फॉर्म होगा और उसके अंदर फिर कई सारे ऑर्गेनिज्म वगैरह भी, कई सारे पार्ट्स फॉर्म ड्यू टू द एंट्री करते हैं। जब सेल बनती है तो उसके अंदर कई सारे, जैसे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज़ें बनती है। द सिम्बायोटिक कोएग्जिस्टेंस होता है ऑफ दिस पार्ट विद द सेल मेड इन द इम्पॉर्टेंट पार्ट, सेल का बनाता है। वी सेल हम यहाँ पे उसी के बारे में अंडर एंडोसिम्बायोसिस के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद 6.4 जो है वो नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में।